नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल न्यूज़ चैनल टेक्नोडेट प्रेरक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेक न्यूज़। लेकिन टेक न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टेक न्यूज़ सीरीज़ आज का है उसमें मैंने काफ़ी सारे अपडेट्स स्मार्टफोन के जो अनाउंसमेंट हुए, न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन्स, और कुछ जो नए टीवी अनाउंस हुए Xiaomi के, और कुछ जो स्मार्ट वॉच के अपडेट है वो इंक्लूड किया है। स्टे ट्यून रहिए वीडियो के एंड तक बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो Realme 3 Pro की तरफ से है। Realme ने Realme 3 Pro रिसेंटली अनाउंस किया लास्ट वीक। स्टार्ट प्राइस जो होता है उसका 14,000 यानी कि 13,999 इज स्टार्टिंग प्राइस विद 4GB रैम, और उसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो 64GB इंटरनल स्टोरेज है, और वो 256GB थ्रू एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड से आप एक्सपांड कर सकते हैं। दूसरा जो वेरिएंट है वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ है, और उसके जो कंपेटिटर है जैसे Redmi Note 7 Pro हो गया, तो उसका अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। नॉट ओनली दैट, उसमें 20 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है, और जो फास्ट चार्जिंग है उसका जो टेक्नोलॉजी है वो VOOC वर्जन 3.0 है, और सेल्फी कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का है, और जो बैक कैमरा है, रियर कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा है। उसमें भी अगर ये जो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो सोनी का IMX सीरीज का 519 सीरीज का कैमरा है। ये सेम कैमरा है, ये सेम कैमरा का सेंसर है जो OnePlus 6T और ओप्पो के जो R सीरीज के जो फोन है उसमें हम लोग को देखने को मिला था। अगर आप लोग में से कोई उसको परचेस करने वाला है तो जरा थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको पता चलेगा कितने सारे Realme 3 Pro के फैंस हैं। दूसरा जो अपडेट है वो Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अभी चाइना में Mi TV सीरीज के नए टीवी को अनाउंस किया। ये जो टीवी है वो 32 इंच से स्टार्ट होके 32 इंच, 43 इंच एंड देन 55 इंच एंड 65 इंच के लेंथ वाले टीवी है। और ये जो Mi टीवी है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो रफली 1100 युआन है, जो अपने इंडिया में 11,000 रुपीज से स्टार्ट होगा जब भी लॉन्च होगा। अभी तक उसका लॉन्च डेट इंडिया में कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी लॉन्च होगा उसका प्राइस रफली 11-12,000 के बीच में होना चाहिए, ऐसा एक अनुमान है। और उसके अलावा जो टॉप सीरीज है उसका जो प्राइस है वो रफली इंडिया में 40,000 के अराउंड होना चाहिए। सैमसंग का फ्रेम काइंड ऑफ एक टीवी अनाउंस हुआ था। आप टीवी को देखेंगे तो आपको सेम वॉलपेपर जैसा दिखेगा और एकदम स्लिम, और उसका जो साइड है वो पूरे वॉलपेपर जैसे दिखेंगे। वैसा ही एक म्यूरल सीरीज अनाउंस किया। ये 65 इंच का टीवी रहेगा Xiaomi की तरफ से, और उसका अगर स्पेसिफिकेशन का बात करें तो 2GB रैम होगा, क्वाड कोर प्रोसेसर रहेगा। उसके अलावा इनबिल्ट वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, ब्लूटूथ का जो वर्जन 4.2 है वो उसमें आपको मिलेगा। 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे और 2 USB पोर्ट मिलेंगे। पता नहीं दोस्तों कब इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन आप कभी Mi TV को देखा है, या आपने कभी Mi TV को यूज़ किया है, या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं आपके घर में? अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। सो दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो है निकॉन की तरफ से। निकॉन ने हाल ही में एक वाटरप्रूफ कैमरा इंडिया में लॉन्च किया। अमेजोन में ये फ़ोन में चेक किया, ऑलरेडी अवेलेबल है। रिसेंटली तो ये वीक में ही लॉन्च हुआ, लेकिन अमेजोन में वो आ गया है। उसका जो प्राइस है वो 9,500 के अराउंड है, लेकिन उसका अगर आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 13 मिलियन पिक्सल, 13.2 रफली मेगापिक्सल का ये कैमरा रहेगा फॉर पॉइंट एंड शूट इमेज के लिए। उसके अलावा आप 1080p फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, अप टू 10 मीटर्स वाटरप्रूफ। उसके अलावा 1.8 मीटर से अगर आप उसको गिराएंगे तो वो शॉक प्रूफ है। निकॉन बता रहा है ये -10 डिग्री तक वेदर को सस्टेन कर सकता है। सो ऑनलाइन स्टोर में मैं गया था, लेकिन ये कैमरा मुझे मिला नहीं, लेकिन अमेजोन में ऑलरेडी अवेलेबल है, और 4+ स्टार उसको कुछ यूजर्स ने दिया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप अमेजोन की साइट पर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जब ये
कैमरा, अच्छा कैमरा 4K और 2K प्लस 1080p रिकॉर्ड करने वाला कैमरा जब मोबाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग क्या ये सेपरेट एक कैमरा लेना पसंद करेंगे? Xiaomi ने अगेन एक और सीरीज लॉन्च कर दिया दोस्तों। Xiaomi इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहा है, तो इतने सारे Redmi Note 6 Pro, Redmi 6, Redmi 7, Redmi 7 Pro, और अभी जो नया फोन उन्होंने लॉन्च किया वो Redmi Y3 और Redmi 7 लॉन्च किया। दोनों का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसका जो सेल्फी कैमरा है वो Redmi Y3 में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। उसके अलावा जो रियर कैमरा है वो दोनों में सेम है, 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का दोनों में रियर कैमरा है। और 632, जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो अराउंड 1.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक से चलता है। और अगर हम लोग बात करें Redmi 7 का, तो वो 7,999 यानी कि अराउंड 8,000 रुपीज़ की रेंज से स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग Y3 का बात करें, Redmi Y3 का, तो वो 9,999 से स्टार्ट होता है। 6.26 इंच का टॉप नॉच डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले मिलेगा आपको दोनों फोन में। 4000 mAh का बैटरी मिलेगा और MIUI 10 जो है, जो Android Pie 9 वर्जन 9 के बेस पर है, वो आपको देखने को मिलेगा। एप्पल ने एप्पल टीवी यूट्यूब में चैनल लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो चैनल है वो आपको एप्पल के खुद के जो कंटेंट है वो आपको ट्रेलर्स दिखाएगा, कुछ इंटरव्यूज दिखाएगा, कुछ जो अपकमिंग शोज है उसके कुछ क्लिप ये यूट्यूब की जो ये एप्पल टीवी की चैनल है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो एडवर्टाइजिंग, इसमें जरा भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो अगेन एप्पल का एक जो अपडेट आया है, अकॉर्डिंगली जो iOS 13 जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अपकमिंग अभी होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, उसमें जो iOS 13 लॉन्च होने के रूमर है, iOS 13 में आपको आईपैड के लिए माउस का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा सोर्स से न्यूज़ पता चला है। सो आप लोग क्या आईपैड यूज़ करते हैं? और अगर आईपैड में आपको माउस अगर आपको मिलता है तो क्या आपको यूजफुल होगा? थोड़ा आप नीचे कमेंट में बताइए दो। Xiaomi का एक अमेज़फिट वर्ज करके वॉच, स्मार्ट वॉच है, वो लॉन्च हुआ था ये ईयर के स्टार्टिंग में। अराउंड 12,000 रुपीज़ का ये स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटर और दूसरे जो फिटनेस ट्रैकिंग के जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। वही स्मार्ट वॉच जो है उसमें अभी iOS में आप वॉइस कॉल रिसीव कर सकते हैं और वॉइस कॉल डायल करके कॉल भी कर सकते हैं, वैसा फीचर अपडेट किया लेटेस्ट अपडेट में। तो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद सेटिंग में जाकर कॉल रिसीव का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉल रिसीव कर सकते हैं या कॉल डायल भी कर सकते हैं। तो एक स्मार्टफोन के लिए जो एक गेम डेवलप हुआ जो अल्जाइमर्स का अर्ली डिटेक्शन के लिए यूके का एक यूनिवर्सिटी है, उसने डच टेलीकॉम के साथ मिलकर एक स्मार्टफोन के लिए गेम डेवलप किया है जो 4.3 मिलियन पीपल्स जो है वो ऑलरेडी ये गेम को प्ले करके अपना इनपुट्स दे चुके हैं अल्जाइमर्स के रिस्क का डिटेक्शन के लिए। तो ये जो अल्जाइमर रेट का डिटेक्शन के लिए जो ये गेम है उसका नाम है सी हीरो क्वेस्ट और ये आपको गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें मिलेगा। और ये जो गेम है वो स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स का रिस्क कितना है वो डिटेक्ट करके बताएगा, ऐसा एक रिसर्चर्स का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड